हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से कोई एक प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी अख्तियार करेगी? चूँकि अभी तक 5-6 दिन हो गए हैं यूरोपियन यूनियन और दीगर जो आलमी इदारे हैं उनकी तरफ से कोई उस तरह की कंडेमनेशन सामने नहीं आई है। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है, चूँकि मुल्क पाकिस्तान में जो है वो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, लेकिन मुख्तलिफ सवालात आ रहे हैं कि क्या ये कौमी इंतखाबात वक्त पर होंगे या नहीं होंगे, और हमारी जो मरकज़ी लीडरशिप है मुख्तलिफ सियासी जमातों की पूरे मुल्क में, उनकी तरफ से ये सवालात आ रहे हैं। तो आज ज़रा कौम को ये भी बताइएगा कि क्या ये आम इंतखाबात वक्त पर होंगे? थैंक यू। देखिए, एक तो इसमें कोई शक नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि एक तो पॉलिटिकल राइट्स की जो वायलेशन है, वहाँ पे इलीगल कन्फाइनमेंट्स हैं, इन्फोर्स डिसअपीयरेंस है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ये इस मसले का एक पहलू है। और इस पहलू पे इफ़ेक्टिव डिप्लोमेसी के तहत पाकिस्तान के मिशंस को भी हमने इंस्ट्रक्शंस की हुई है, और ये जो मशावरती अमल यहाँ पे कश्मीरी क़यादत के साथ है, इनसे भी हम इनपुट्स ले रहे हैं कि इसको मज़ीद कैसे इफ़ेक्टिवली ह्यूमन राइट्स की लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए इसका तस्करा करना चाहिए। दूसरी तरफ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, जो अपनी जगह पर एक मुसल्लमा असूल है, और वो तहरीक के हवाले से फ़ाइनल सेटलमेंट की जो हमारी जद्दोजहद है वो हमने इकट्ठे लेके चलनी है। ये डिफरेंट नुआंस, डिफरेंट शेड्स, डिफरेंट पहलुओं के तहत इस के चैलेंजेस भी हैं और इसके रिस्पांस मैकेनिज़्म में भी आ रहे हैं। तो हम एक होलिस्टिक और कम्प्रिहेंसिव अंदाज में इसको देख रहे हैं। दोबारा मैं आपको ये अर्ज़ करता चलूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों को नई फ्यूल के साथ, नई एनर्जी के साथ हमारी वो नज़र आएगी, और कोशिश ये होगी कि इसमें दोनों क़यादतें, जो पाकिस्तान की क़यादत है और कश्मीरी क़यादत है, ये यकजान दो कालिब के अंदाज़ में आपको नज़र भी आए, और न सिर्फ नज़र आए बल्कि उसकी प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन हो, और दोनों अतराफ़ से एक मुत्तफ़िका लाए अमल हो और उसको लेके इकट्ठे चल सकें इंशाअल्लाह। इंतखाबात हो रहे हैं ना, उसमें क्या मसला है? हो रहे हैं सर। बहुत शुक्रिया आपने यहाँ पे आज़ाद कश्मीर का डेली सियासत उसका एडिटर हूँ, और न्यू न्यूज़ को AJK में देख रहा हूँ। एक तो सर, हम आपसे पहले हमारे साथ जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब मिले, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई और मियाँ नवाज शरीफ साहब भी इवन दिन आए, तो बड़े जज्बाती अंदाज में उन्होंने भी कश्मीर के ऊपर बात की। और कश्मीर के अवाम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर बेशुमार तहरीकें शुरू हैं जिनका शायद नाम भी ना हो। पूरी दुनिया में कश्मीरियों के लिए अल्लाह के बाद पाकिस्तान काफ़ी है, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान का माशी तौर पे, सियासी तौर पे मजबूत होना इंतहाई ज़रूरी है। हम उसके लिए दुआगो भी हैं। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, एक गुजारिश है, एक मसले की तरफ निशानदेही करानी है कि ट्रेड एंड ट्रैवल, आज़ाद कश्मीर में जब ट्रेड शुरू हुआ, फिर ट्रैवल भी शुरू हुआ, लंबा अरसा वो जारी रहा। इस दौरान एक तो हमारे दो जो ड्राइवर हैं, 2-3, वो गिरफ़्तार हैं लंबा अरसा से, और उनको वकील का हक़ भी वहाँ पे नहीं दिया जा रहा, वो अभी तक वहाँ पे गिरफ़्तार हैं, हालांकि वो बेकसूर हैं। दूसरी गुजारिश ये थी कि बेशुमार ख़वातीन, जब ये तहरीक चली, लोग वहाँ से आए, बॉर्डर खुले थे, जो LOC थी उससे लोग आ रहे थे, जा रहे थे, तो ख्याल था कि 1.5 साल में कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। यहाँ से बेशुमार बच्चियों की शादियाँ हुई। जब शादियाँ करके वो चली गई तो हिंदुस्तान की हुकूमत ने या तो उनके जो खामन थे उनको मार दिया, या फिर उन लोगों को मजबूर किया कि इनको तलाक दे दें, ये यहाँ पे शहरी नहीं हो सकती। अब वो 350 के करीब वो ख़वातीन हैं, वो इस वक्त मकबूजा कश्मीर में, क्या उसके लिए आपकी हुकूमत या आप कोई इक़दाम उठाएँगे? थैंक यू। क्यों नहीं उठाएंगे? आप इसके स्पेसिफिक्स मेरे स्टाफ के साथ शेयर करें, मैं फ़ॉरेन ऑफिस से इसको टेकअप करता हूँ और देखता हूँ कि इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, और क्या मुमकिना सॉल्यूशंस इसकी निकल सकती हैं। मैं फ़ॉरेन ऑफिस को डायरेक्शन पास कर दूँगा और डिटेल्स मेरे साथ शेयर करें। उनके साथ हो सकता है हो, हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। अमीरुद्दीन मुग़ल मेरा नाम है, समा टेलीविज़न नेटवर्क के लिए मैं काम करता हूँ। लाइन ऑफ कंट्रोल वादी नीलम से मेरा तल्लुक़ है। एक जिस तरह से ये मसला है, एक अहम मसला, लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज़ फायर तो हो गया, लेकिन भारत की तरफ से अब तक वायलेशन जारी है। घास काटते हुए, लकड़ लाते हुए, बूटियाँ चुनते हुए,
لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، پھر ان کو مار دیا جاتا ہے. زندہ تو کیا ملتے، لاشیں بھی نہیں ملتی. لیکن معذرت کے ساتھ ہماری حکومت، آزاد کشمیر کی اور پاکستان کی حکومت اس پہ نہیں بولتی، فارن آفس بھی نہیں بولتا. تو اس کے حوالے سے بھی کوئی اقدامات کیا اٹھائے جائیں گے اس میرے کویشچن کے بعد؟ اچھا، لائن آف کنٹرول کی وائلیشن پہ میرے خیال میں وقتاً فوقتاً پاکستان سٹینڈ لیتا رہا ہے، آزاد کشمیر کی حکومت لیتی رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بالکل کوئی سٹینڈ نہیں لیا، اور ہماری طرف سے بھی ریٹیلیٹری فائرز ہوتی ہیں، ان کے مورچوں پہ ہم حملے کرتے ہیں، ٹارگٹ کرتے ہیں، ہٹ کرتے ہیں. ایسی صورتحال نہیں ہے کہ بس وہ آتے ہیں ہمیں مارتے ہیں چلے جاتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں. ان کو کم ہوگا، زیادہ ہونا چاہیے. میں